नमस्कार दोस्त, मैं मनीष परमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। कल जो भाई हिंदी का एग्जाम हुआ ना, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा ये पूरा पेपर सॉल्व करने में। लेकिन ये उन बच्चों को है जिन्होंने कम से कम तो चैप्टर को पढ़ रखा है यार। दोस्त, मैंने लाइव क्लास ली थी ठीक एग्ज़ाम से एक दिन पहले। उस लाइव क्लास के अंदर टाइम इतना कम रहा कि मैंने सिर्फ चैप्टर के थोड़े थोड़े समरी से आपको बताए, और बाकी मैंने आपको गोल्डन सीरीज दिया, नोट्स दिए, आप उनसे एक बार पढ़ के समझ लो ताकि टॉपिक के बारे में पता चल जाए। एनवीएस के अंदर कोई भी आपको ये बोले कि दोस्त सिर्फ ये पीडीएफ में क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लो, फेल हो जाओगे। मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्त, एनवीएस के हमेशा जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सिलेबस के चैप्टर्स में से आते हैं, पीछे के एक्सरसाइज में से भी नहीं आता। हिंदी के इस पेपर से आप बहुत बड़ा अनुमान लगा सकते हो आगे आने वाले पेपर में, जो भी आपके एग्जाम्स बचे हुए हैं। भी प्लीज़ आज इस वीडियो को एंड तक देखना, आपकी आंखों को खोल दूंगा कि पेपर करके कैसे आना है और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं इस बार। एनवीएस बोर्ड अपनी दोस्त जो कहते हैं ना कि वो औकात दिखाने वाला है आप सभी को, पेपर थोड़ा इस तरह के देने वाला है कि जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो फेल हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ दोस्त, डराने नहीं आया, लेकिन इस हिंदी के पेपर से आप सबको पता चल गया होगा कि पेपर टफ था या नहीं था। टफ था, मैं खुद ये बता रहा हूँ दोस्त। क्यों? क्योंकि आप सबने ऐसे मोस्टली बच्चे जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, दोस्तों कुछ बच्चे हैं जिनके एग्जाम अच्छे गए, लेकिन कुछ बच्चों से क्या है भाई, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी एग्जाम मतलब समझ भी नहीं आया कि हमें करना क्या है। और दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आया तो बच्चे कह रहे हैं कि सर एनवीएस बोर्ड ने हमसे झूठ बोला। पहली बात तो ये है कि एनवीएस बोर्ड ने कभी ये कहा ही नहीं है कि हम एमसीक्यू क्वेश्चंस इस बार देने वाले हैं। तमाम यूट्यूबर्स दोस्त अगर आपको ऐसा कहते हैं तो वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं सिर्फ व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, मैंने क्यों नहीं आपको इस बारे में बताया। दोस्त बताओ जरा एक बार, एनवीएस की पल पल की खबर मेरे से कभी छूटती है? हमेशा आपको देता रहता हूँ, लेकिन पता नहीं यार किसी ने आपको क्या कह दिया कि नहीं इस बार एनवीएस बोर्ड एमसीक्यू क्वेश्चन बढ़ा कर देगा, आप सब ने मान भी लिया। लो भाई, हिंदी में भाई एमसीक्यू कब से आने लग गए, सोच रहा है एक बार। तो इन सब बातों में फेक न्यूज़ पे थोड़ा सा बच कर रहे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी के पेपर जिनका सही गया है वो, और जिनका थोड़ा सही नहीं गया है वो, ऐसा हुआ क्या। देखो बात, 3 सेट आता है, ए सेट, बी सेट और सी सेट। तीनों सेट में कोई सा एक सेट ऐसा होता है जो थोड़ा इजी होता है, और कोई सेट ऐसा होता है तो थोड़ा हार्ड हो जाता है। ठीक है, ए सेक्शन जो था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था एज कम्पेयर टू बी सेक्शन, और सी सेक्शन थोड़ा सा इजी। देख लो, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको वो पेपर हार्ड लग रहा है दैट मीन्स आपने चैप्टर्स के दोहे नहीं पढ़े। आप जरा दोस्त खुद से देखो जरा एक बार, ये तो दोहे आया है, बीदी ना सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बिचू है जननी मिस पारा। अगर दोस्त आप ये देखोगे पढ़कर, है आप देखो, तुलसीदास, बिहारी, कबीर, रैदास, मोस्टली दोहे इसी में से ही आते हैं। बच्चों ने क्या किया कि पढ़ा ही नहीं, दोहे नहीं पढ़े। उन्होंने सोचा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम पे हम पीछे के कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते, पाई निकल जाएगा। मेरे दोस्त दोहे आप ऐसे सोल्व नहीं कर पाओगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये पेपर आप एंड तक देखना कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी 100% व्याख्या आई है आज अनुराधा वाले चैप्टर से आई है। चलो ठीक है, वहाँ तो ये समझ में आ जाता है। चैप्टर जिसने पढ़ रखा है, मैंने आपको बता दिया था फॉर्मेट कि 100% व्याख्या कैसे करते हैं। पहले प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या लिखते हैं, फिर विशेषता लिखते हैं। सभी क्वेश्चंस के मैंने फॉर्मेट आपको बताया था, मेरा पर्पज ये था बताना। अगर दोस्त अब आप ये कहो कि नहीं सर आपने जो बताया वो आया ही नहीं, मेरे दोस्त मैं तो फॉर्मेट बता रहा हूँ, आपको चैप्टर्स के समझ कर आपको एग्जाम देना था। लेकिन नहीं भाई, कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने पूरे साल तो एग्जाम कैंसिलेशन की डिमांड करते रहे और पढ़ाई नहीं करी। अब उनको ये लगता है कि भाई पेपर तो बहुत टफ आया था, मेरा तो बहुत पेपर खराब गया। भाई खराब तो जाना ही था, है? एग्जाम कैंसिलेशन की डिमांड जो थी वो अपनी जगह थी, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई तो करनी ही थी। अब जरा खुद सोच कर देखो यार। अब देखो जरा एक बार, अब इसके बाद जो आया है वो 50-50 शब्दों में आपको आंसर देना है। ये 3 क्वेश्चन आए हैं। विराटा वाला जो चैप्टर दोस्तों जो है, विराटा की पद्मिनी चैप्टर, ये दोस्त हमने किया था। एंड इसके बाद देखिए हम ये सारे क्वेश्चन हैं। फिर काव्यांश आ गया, काव्यांश के बाद फिर गद्यांश आ गया। गद्यांश थोड़ा इजी होता है क्योंकि आपको आंसर इसी में से देना होता है। ये सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ मैं, सेक्शन बी पे भी आऊँगा मैं अभी। अब इसके बाद दोस्त कोष्टक आ गया। कोष्टक कैसे करते हैं मैंने आपको अपनी ग्रामर वाली वीडियो में बताया था। अगर आपने मेरी देख रखी है वो वाली वीडियो तो आप इन सबको आसानी से कर देते, समझे दोस्त। मैंने ये सब पहले ही करवा रखा है, लेकिन कुछ बच्चे जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन थे उनको मैंने सारी वीडियो सीक्वेंस में सेंड किया था। कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं हो पाए थे। मैं अभी भी कहता हूँ भाई टाइम बचा हुआ है, अभी भी टाइम है आपके पास, हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाऊँ। आगे ऐसी नौबत आने नहीं दूंगा दोस्त, क्योंकि वो क्वेश्चंस
हैं, जिससे कि आपको मैं तैयारी करवा दूं चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाकर। आप प्लीज़ ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत करने लग जाओ कि भाई ये चलो ये क्वेश्चन पेपर है, ये कुछ मेरे को कोई कह रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ही कर लेता हूँ और इसके भरोसे आप एग्जाम देने चले जाओ। बिल्कुल भी नहीं। आपको ध्यान रखना है, आपको चैप्टर्स को पढ़ना ही है। आप पूरे चैप्टर्स ना पढ़ो और सारे पूरी सिलेबस ना पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपको उनको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं हिंदी के इस पेपर से दोस्त पूरा आपको बता सकता हूं कि आगे आने वाले पेपर भी ऐसे ही बनेंगे और चैप्टर्स बिना पढ़े आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैं फिर से बता रहा हूं दोस्त, पेपर आप देखो प्रारूपण वाला है, मैंने ग्रामर की वीडियो बना रखी है, टिप्पण पे लेखन आया है, ग्रामर की वीडियोस में बताया आप सभी को। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ग्रामर की वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, याद करो दोस्त। अगर आप सबने सही से देख लिया होगा तो आराम से कर दोगे आप ये सभी चीजें। अब देखो भाई, एंड फिर यहाँ पे आ गया है ये सब क्वेश्चन जो है यार, ये लास्ट ईयर भी आए हैं, ऐसा नहीं है। अब देखो, जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं लिखी है। क्या ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पाओगे? जरा सोचो एक बार यार, जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या, बेरोजगारी, महामारी, गरीबी है, तमाम तरह की समस्याएं बढ़ती है। तो ऐसे तो हम आराम से बना सकते हैं हम क्वेश्चंस। अब हिंदी का पेपर भी आपको जब हार्ड लगने लग जाएगा तो तमाम पेपर आप कैसे सोल्व करोगे मेरे दोस्त? जरा खुद से सोचो। अब जरा एक बार मैं सेट बी पे आता हूँ। अब सेट बी देखो आप, ये सेट बी है, ठीक है। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स इन्होंने हमें सेंड किया है ये क्वेश्चन पेपर। मैं आपको अब जरा एक चीज दिखाता हूँ, जरा यहाँ पे एक चीज देखिए आप। पहले पेपर बी पे आते हैं। इसमें देखो, इसमें पहले जो है प्रसंग व्याख्या नहीं आया सेक्शन बी के अंदर, मैं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आदिकाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्य रासो साहित्य है, स्पष्ट कीजिए। संत काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। सिंपल, आपको अगर आपने दोस्त आदिकाल वाली जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें आपने देखा होगा तो किस तरीके से उसमें साहित्य का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है, उसके बारे में बताना था। अब देखो दोस्त, हमने मीरा की आंतरिक पीड़ा का, हमने मीरा वाला चैप्टर पढ़ा था, मीराबाई वाला, जैसे किस तरीके से वो कृष्ण जी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम भक्ति में डूबी रहती थी। तो उनके आंतरिक पीड़ा के क्या कारण थे? हैं, कृष्ण जी से विरह, दोस्तों उनके कृष्ण जी से ना मिलना, उनका प्रेम ना पूरा होना। तो तमाम जो यहाँ पे अब सिंपल आपको लिखना है। देखो, मुझे कदम कदम पर मैं कविताएं मुस्कुराकर प्यार भरी बातें किससे और क्यों करना चाहती थी। अगर दोस्त आपने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, अगर आपको ये टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि पेपर बहुत हार्ड था? पेपर बहुत ईजी था, मैं बता रहा हूं दोस्त। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है, अब बिना चैप्टर पढ़े आप भाई ये नहीं दे सकते आप। अब देखो यार, मौन या मैं निर्भरी दुख की बदली, याद करो दोस्त, ये हमने पढ़ा था कविता, ठीक एक दिन पहले बताया था मैंने आपको कि किस तरीके से इस चैप्टर के अंदर क्या क्या, इस कविता में क्या क्या कहा गया है। अगर आपने देखा है, पढ़ा है तो आराम से कर लोगे। अब वही बच्चा दोस्त ये कहेगा जो पेपर ये हार्ड है, नहीं समझ में आ रहा, भाई कैसे करें? फॉर्मेट बस एक वही रहता है, बस आगे पीछे क्वेश्चंस को कर दिया था सेक्शन ए या बी या सी में, कुछ क्वेश्चन को चेंज किया जाता है, समझे दोस्त। अब जैसे कि निबंध दिखाता हूं मैं आपको, निबंध कितना अच्छा रहा है ये देखिए। अब देखो, कुटज वाला क्वेश्चन आया, कुटज वृक्ष की कोई 2 विशेषता बताइए। कुटज पता है आपको दोस्त, हिमालय की पर्वतों के बीच में एक ऐसा वृक्ष, ऐसा छोटा सा पेड़ ये उगता है, पौधा टाइप में होता है ये। तो इसकी जो कह सकते हो जो विशेषता है उसके बारे में बताना है कि ये कितनी कठिनाइयाँ भी आ जाए वो अपनी ही जगह पे रहता है, कांटों से भरा क्यों ना हो, फिर भी ये मुसीबतों से लड़ना जानता है। तो इसकी कुछ विशेषता इंसानों के साथ तुलना करके बताई गई है। बांझ का झूमता हुआ पेड़ किसका प्रतीक है? 2 पीढ़ियों की कलागत मूल्यों पर बहस चल रही है, लेखक क्या कहना चाहता है? अब दोस्त, जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो कैसे सोल्व कर लेगा? मेरा इस वीडियो में सिर्फ ये आपको बताना है कि प्लीज मेरी किसी भी वीडियोस को देखने के बाद आप ये अनुमान ना लगाए कि ठीक है एटलीस्ट सर ने बता दिया, ये टिक लगा दिया, पढ़ के चले जाता हूं। मेरा मतलब हमेशा ये होता है कि आपको इस चैप्टर के अंदर वो सभी टॉपिक्स पढ़ना है, या वो पूरा चैप्टर से ही आपको पढ़ना है। अब एनयूएस के बच्चे, थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको कि वो होते क्या है कि उनको लगता है कि मेरे को सिर्फ वही क्वेश्चंस मिल जाए, है ना, या मेरे को इतना ना, मेरे को सिर्फ इतना सा पढ़ना पड़े और बस मैं वही देख के आ जाऊं, मैं पास हो जाऊं। मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता। अगर आपने इतना सा सिलेबस में, अगर आपने इतना ही पढ़ कर गए हो तो इधर के सिलेबस में से एनयूएस क्वेश्चन बना देगा। अगर आप ये पढ़ के गए तो वो इधर के क्वेश्चन बना देंगे, सिलेबस तो वही होगा। अगर आपने पूरा सिलेबस ही पढ़ लिया, बना दो, कहीं से भी क्वेश्चन फाड़ कर आ देंगे। ये ताकत होती है हमारी, जुनून दोस्त उस चीज में होता है। लेकिन अब बच्चे को क्या लगता है यार कि नहीं, कैसे करके जाना है यार, हमें क्या करें, अब कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। अब देखो भाई, निबंध भी दोस्तों मैं देख रहा था, गंदगी की समस्याओं पे दोस्तों निबंध आई है। अब देखो, अपने नगर में यातायात संबंधी सुविधाओं के अभाव को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखिए। अब पत्र लेखन मैंने पहले बता रखा है आपको, पत्र भी बहुत इजी तरह से लिखा जाता है, फॉर्मल लेटर है, हमेशा हिंदी में आता है आप सभी को, है ना, इस तरीके से पेपर दिया जाता है। अब देखिए दोस्त, विश्व एक भाव पलवन, अब मेरी ग्रामर की वीडियो देख रहे हो तो ये भी सॉल्व कर लोगे। अब मुझे समझ में नहीं आता यार कि कुछ बच्चों ने जिनका पेपर थोड़ा इस तरीके से गया है,
मुझे समझ में नहीं आता यार कि उन्होंने सिर्फ चैप्टर पढ़ा या नहीं पढ़ा, या सिर्फ वो ऐसे चले गए कि हिंदी के पेपर को हल्के में मत लो। हिंदी का पेपर दोस्त हल्के वाला पेपर नहीं होता है। इस पेपर के अंदर अच्छों की छक्के छूट जाती है अगर जिसने चैप्टर्स को नहीं पढ़ रखा। अब दोस्त नेक्स्ट ईयर जो अप्रैल के स्टूडेंट्स हैं जिनका अप्रैल में एग्जाम होना है, अब तो देखो यार आपका एग्जाम तो हो ही गया, जो अप्रैल में एग्जाम देने वाले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा, अपने किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना। अगर आप नहीं पढ़ सकते कहीं और ट्यूशन लगा लो, कि जो सब्जेक्ट का जानकार है आप उससे पढ़ लो। कोई नहीं मिलता एनयूएस का स्पेशल टीचर, हमारे आप क्लासेस में ज्वाइन हो जाओ दोस्त। 750 वाले में हम आपको सैटरडे को लाइव क्लास, बाकी एवरीडे रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं, और प्रीमियम बैच के अंदर एवरीडे लाइव क्लास चलती है, जिसमें आपको ये अनुभव होता है कि हाँ आप भी एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह पढ़ पा रहे हो। दोस्त आप भी आज ही ज्वाइन कर सकते हो, आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैं फिर से बताना चाहता हूँ दोस्त कि चैप्टर्स भी ना पढ़े आप ये अनुमान मत लगाओ। और दोस्त मैंने ये कभी नहीं कहा आप सभी को कि नहीं भाई चैप्टर्स पढ़ो ही मत। सोच रहे एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जस्ट जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करने के लिए होता है, और अगर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूरे सिलेबस को देखते हुए बनाया गया है तो हाँ वो आपके एग्जाम में हेल्प जरूर करेगा। लेकिन हिंदी जैसे पेपर जिसमें दोहे आते हैं, जिसमें निबंध आता है, जिसमें पत्र आता है, तो एक एग्जैक्ट पत्र में आपको बता दूं आप सिर्फ वही रट के चले जाओ तो ऐसे कैसे काम चलेगा। सोचो, हाँ आपको फॉर्मेट बता दूं तो लेटर या पत्र कैसा भी आ जाए आप बना के लिख दोगे, यही ना होता है मेरे दोस्त। हाँ मैं फिर से दोस्त ये बताना चाहता हूँ, एक खुशखबरी आप सभी को ये कि जिसने भी हिंदी के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके रखा है, सभी क्वेश्चंस को आप लिख कर आए हो, चाहे जैसा भी लिख कर आए हो, पास होने की संभावना ज़्यादा है। और जिसने नहीं लिखा है, कुछ क्वेश्चन छोड़ कर आगे हैं, टेंशन मत लो। अगर आपने टीए में सबमिट कर रखा है तो आप पास हो जाओ, टीए में सबमिट कर रखा है तो पास हो जाओगे, टेंशन मत लेना। हिंदी के पेपर से एक सीख लेना कि आगे आने वाले पेपर में आपको चैप्टर्स की तैयारी करनी है, ठीक है। और जब चैप्टर्स पढ़ लो देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको, उससे रिवीजन करना है, ठीक है दोस्त। पेपर के जस्ट पहले मैं ऐसे ही लाइव आके अब मैं आपको चैप्टर्स के समरीज और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देन उसके बाद जो 10 ईयर्स के जो सोल्व पेपर है मैं आपको वो देने वाला हूँ, जिससे आपके सही पेपर में कोई प्रॉब्लम ना आए। हिंदी के पेपर दो जैसा हुआ, बहुत बच्चों का सही गया, कुछ का ऐसा खराब हुआ तो मुझे दुख हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ का सही और कुछ का खराब हो, सभी का सही होना चाहिए पेपर। मेरा दोस्त मोटिव हमेशा ये रहता है। प्लीज़ आज ही ज्वाइन करें ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जिसमें हमारा ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर हम आपको आपकी तैयारी करवाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अप्रैल 2022 वाले स्टूडेंट से कहता हूँ सतर्क हो जाओ, पेपर को हल्के में मत लेना इन स्पोर्ट की। चलिए दोस्त, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। बाकी दोस्त अब मुझको आप भला कीजिए, बुरा कीजिए, जो भी कहिए मेरे को कहिए यार, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ सभी को किसी भी तरीके से पास करवाने की। क्योंकि दोस्त जो ग्रुप में हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने पहले ही बता दिया कि आपको क्या करना है जिससे मैं आपको पास करवा दूँ। आज ही जो ज्वाइन हो जाना है उस ग्रुप के अंदर, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।